नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ खुलवाने को लेकर 8 दिन से चल रहे आंदोलन में अनशन स्थल पर पहुंचकर वन मंत्री संजय शर्मा ने आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। अलवर के युवक की अमेरिका के जार्जिया में साइलेंट हार्ट अटैक से हुई मौत। युवक अपनी करीब 1.5 बीघा जमीन बेचकर अमेरिका गया था। वहां शॉपिंग मॉल में करता था काम। शराब के नशे में गलती से तेजाब का सेवन करने से एक व्यक्ति की हुई मौत। प्रतिदिन शराब का सेवन करने का था आदी। रामगढ़ थाना क्षेत्र की है घटना। आज 1 जनवरी को सरिस्का पर्यटकों से हुआ गुलजार। सफारी का आनंद लेने और बागों को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। होटल्स और रिसोर्ट्स पूरी तरह हुए बुक। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचार को जानते हैं विस्तार से। नए साल के पहले दिन अलवर जिले के अखेपुरा थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई। स्थानीय दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के समीप रहने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के अनुसार गंगा मंदिर निवासी 52 वर्षीय दीनदयाल पुत्र बाबूलाल जाटव पिछले कई वर्षों से वेद के रूप में लोगों की हाथ पैरों की हड्डियां जोड़ने का कार्य करते थे। उनके पिता बाबूलाल जाटव भी इसी कार्य के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अखेपुरा थाना के सहायक पुलिस उप निरीक्षक पदमचंद ने बताया कि परिजनों के अनुसार दीनदयाल की उंगली का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते वह पिछले कई दिनों से शराब का सेवन नहीं कर रहा था। लेकिन बीती रात उसने शराब पी ली। इसके बाद उसने अपने घर में फांसी लगा ली। सुबह करीब 7 बजे परिजनों की नींद खुली तो दीनदयाल को फंदे पर लटका देखा गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई की। मृतक के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। 4 बेटियों में से 2 का विवाह हो चुका है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गंगा मंदिर के पास दिल्ली दरवाजा बाहर फांसी पर लटका हुआ है। इस इत्तला पे मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाके देखा तो एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 52 साल थी और जिसका नाम है दीनदयाल पुत्र बाबूलाल जाटव। ये क्या है, पिछले काफ़ी दिनों से शराब नहीं पी रहा था। कल इसने शराब पी और शराब पी तो सुबह इसके परिजनों ने देखा तो ये उस पर लटका हुआ मिला। ये कमरे में अकेला ही रहता था और अकेला ही सोता था। इसके 4 तो बच्चियाँ हैं, 2 लड़के हैं। उसको इनको लेके हॉस्पिटल आ गए। आगे अब ये क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं क्या नहीं करवाना चाहते वो लिख के रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो दे देंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम एएसआई है, पुलिस थाना अखेपुरा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2024-25 में घोषित कालीबाई बटालियन योजना के तहत देश भर में 10,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी को लेकर अलवर भरतपुर रोड तिजारा क्षेत्र के चयनित कांस्टेबलों का मेडिकल प्रशिक्षण आज सामान्य चिकित्सालय में कराया गया। जानकारी के अनुसार 12 से 14 दिसंबर के बीच हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल में सफल रहे 180 कांस्टेबलों में से आज 47 का मेडिकल किया गया। मेडिकल प्रक्रिया डीएसपी राजकुमार राजौरा और सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौड़ के निर्देशन में संपन्न हुई। इसमें 30 महिला कांस्टेबल और 17 पुरुष कांस्टेबल शामिल रहे। सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौड़ ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने जिस जिले का चयन किया है उसी जिले में उनका मेडिकल और आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कालीबाई बटालियन के तहत अलवर भरतपुर और तिजारा क्षेत्र से कुल 180 कैंडिडेट चयनित हैं, जिनमें से 13 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शेष अभ्यर्थियों का मेडिकल चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी। कालीबाई बटालियन भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। जी, इनका आज से जो है मेडिकल जो वेरिफिकेशन है वो होना है और अगले कुछ दिनों तक इनका मेडिकल चलेगा पूरे राजस्थान में। ये मेनली जो है कालीबाई जो बटालियन है, नई बटालियन जो अलवर में प्रस्तावित है, उसके लिए मेडिकल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं? ये अप्रोक्स 60 कैंडिडेट्स है।
तो पूरे राजस्थान में कितनी भर्ती हुई है और यहाँ पर हम कितने लोगों का वो कराएंगे? पूरे राजस्थान में ऑल ओवर 10,000 वैकेंसीज निकली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग बटालियंस में जो है वो पदस्थापित होंगे भविष्य में। और उन्होंने फिजिकल, रिटर्न और अपना डीवी पास कर लिया है और ये फाइनल जो इनका मेडिकल है एग्जामिनेशन वो किया जा रहा है। अलवर में कौन कौन सी जगह के बच्चे हैं? ये ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे जिन्होंने अलवर अपना कालीबाई बटालियन जिन्होंने सेंटर भरा है, वो सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए योग्य है। जी, इनके सेंटर अलग अलग इसलिए दिए गए ताकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और जो ज्वाइनिंग है उसमें किसी भी तरीके की देरी ना हो। तो इनका ये कहीं कहाँ के रहने वाले हैं या ये सब डिफरेंट है, अलग अलग? जी डिफरेंट है। जिसने अपनी प्रेफरेंस भरी है उस अकॉर्डिंग जो है इनका मेडिकल उस बटालियन में करवाया जा रहा है। फाइनल मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी? जी, मेडिकल होने के बाद में इनका लास्ट पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में इनका फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी इनको। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र गांव गोहा में शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा गलती से तेजाब का सेवन कर लेने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोहा गांव निवासी 60 वर्षीय रोशन लाल जाटव पुत्र प्रभाती लाल जाटव पेशे से चिनाई मिस्त्री था और प्रतिदिन शराब का सेवन करता था। बीती रात वह अत्यधिक शराब के नशे में था। इसी दौरान उसने घर के बाथरूम में रखी तेजाब की बोतल को शराब समझकर पी लिया। तेजाब पीते ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। परिजन उसे गंभीर हालत में रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रात करीब 7 बजे उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। अलवर अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और शनिवार सुबह करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के 4 बेटी और 1 बेटा है, जिनमें सभी का विवाह हो चुका है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला शराब के नशे में गलती से तेजाब पीने का प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। गोवा के रहने वाले हैं, रोशन लाल नाम। क्या हुआ था? शराब वराब पीते थे, रात को फिर लेटरिंग करने के लिए गए थे, उसमें एसिड था तो उसने एसिड पी लिया था। अच्छा, काम क्या करते थे? चिनाई का काम करते थे, मजदूर। क्या डेली पीते थे क्या? डेली पीते थे। उम्र कितनी है? 60 साल। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 5। सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। क्या काम करते थे? चिनाई का काम करते थे। मिस्त्री का? हाँ, वही गाँव में ही? गाँव में चल रहा है, वहाँ भी करते थे। अच्छा, तो फिर कैसे कब पता लगा तुम्हारे को? जहाँ मुझे पी के आए थे, जब उल्टी कर रहा था उस टाइम पता चला था। फिर कहाँ ले गए? फिर इसको रामगढ़ ले गए थे। रामगढ़ से उन्होंने अलवर लिए रेफर करा था। फिर रेफर किया था, उन्होंने एडमिट कर लिया था उसको। रात में 2:30 करीब के बाद डेथ हो गई। आपका क्या नाम है? नेमीचंद। आप लड़के हो? हाँ, बड़े। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरौड़ जिले के शिक्षकों के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ हुई है। 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड पूरा कर चुके 1026 शिक्षकों का स्थायीकरण कर दिया गया है। ये निर्णय जिला परिषद सभागार में आयोजित DEC की बैठक में लिया गया। दरअसल इन शिक्षकों का 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा हुए करीब 3 महीने बीत चुके थे। स्थायीकरण में देरी को लेकर शिक्षक लगातार जिला प्रमुख और जिला परिषद के CEO को ज्ञापन सौंप रहे थे और अपनी मांग रख रहे थे। जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर ने बताया कि DEC की बैठक में सभी लंबित मामलों पर निर्णय लेते हुए शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया है। स्थायी किए गए शिक्षकों में अलवर जिले के 564 शिक्षक, खैरतल तिजारा के 325 शिक्षक, कोटपुतली बहरौड़ के 137 शिक्षक शामिल है। जिला प्रमुख ने कहा कि प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद शिक्षकों को स्थायी किया जाना नियमों के तहत आवश्यक होता है। कुछ मामलों में प्रक्रिया लंबित थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने इसे शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा बताया। आज जो हमारे DEC की मीटिंग अंदर जो शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया, जिसमें कोटपुतली बहरौड़ के 137 अध्यापक हैं, खैरतल तिजारा के 325 हैं और अलवर के 564 हैं। 1026 टीचरों का आज हमने स्थायीकरण किया। नए साल का उनको तोहफा हमने कमिट किया था कि नई साल में आपको सभी बार मुझे कह रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे
तो हमने RDC में CO साहब ने मैंने पूरी कमेटी में 1026 3 जिलों को मिला करके स्थायीकरण किया गया। ये सर कब से पेंडिंग चल रहे थे? ये 3-4 महीने से चल रहा था मैटर। इनकी 2 साल नौकरी होने के बाद कन्फर्मेशन होते हैं, जिसको स्थायीकरण बोलते हैं। जिनका हुआ है आज हुआ 1026 का नए साल का तोहफा दिया है उनको आज हमने। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले सभी संविदा कार्मिक एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष उत्सव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नववर्ष पर सभी संविदा कार्मिकों ने शहीद स्मारक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर तक आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट बोनस 10-20-30 के आधार पर करवाने के लिए मांग की गई और शहीद स्मारक पर संविदा कार्मिकों ने अपने हाथों से खून निकालकर 500 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। पत्र में लिखा कि सभी अल्प वेतन पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आगामी भर्ती मेरिट बोनस के आधार पर विज्ञप्ति जारी की जाए। इस मौके पर सभी संविदा कार्मिक उपस्थित रहे। आज का कारण ये खून से पत्र लिखने का ये है कि आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे निकाली जाए। हम सभी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती निकाली जाए। पिछली 2013, 2018 में भी ये ऐसी ही भर्ती निकाली गई थी, लेकिन सरकार की मंशा है कि अभी पेपर करवाने की मंशा है, लेकिन हम इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमारा खून से पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि जिससे सरकार तक हमारी मांग पहुंचे और 2013, 2018, 2023 में जो नर्सिंग भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पर होती थी, उसी आधार पर हमारी भर्ती आगामी भर्ती 12,000 पदों पर जल्दी से जल्दी हो, जिससे हम सभी संविदा कार्मिक को लाभ पहुंचे। सभी संविदा कार्मिक अल्प वेतन में 7,000 रुपए में अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज जहां पूरा परिवार, पूरा देश नया साल मना रहा है और हम यहाँ संविदा कार्मिक अपने खून से पत्र लिख के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्दी से जल्दी 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट प्लस बोनस के आधार पर 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती जारी हो, जिससे सभी संविदा कार्मिक को लाभ पहुंचे। कितने पत्र लिखे हैं अभी तक? अभी तक हम 400 पद लिख चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं उत्सव शर्मा, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के सरिस्का नए साल 2026 के स्वागत के लिए सरिस्का बाग परियोजना पर्यटकों से गुलजार है, जहां सफारी का आनंद लेने और बागों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। होटल और रिसोर्ट्स पूरी तरह बुक हैं। प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे ये अनुभव पर्यटकों के लिए यादगार बना रहा। हालांकि 31 दिसंबर को साप्ताहिक अवकाश के कारण सफारी बंद थी, लेकिन आज 1 जनवरी को सरिस्का में पर्यटकों का हाउसफुल रहा। परिवार के साथ देश विदेश से आए पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। वहीं बाघों की साइटिंग होने से पर्यटक काफी खुश भी नजर आए। और सभी जो हितधारक विभाग है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और PWD है, तो PWD के द्वारा जैसे ब्लैक स्पॉट्स है उनको सुधार के संबंध में कार्य करेंगे। मेडिकल विभाग के साथ मिलकर हम जो आई टेस्टिंग कैंप वगैरह ये सब लगाएंगे और लोगों के जो बाल वाहिनी ड्राइवर्स है और जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स है वो हमारा फोकस रहेगा, उनकी हम नेत्र जांच करेंगे। और इसी तरह जो दूसरे और विभाग हैं उनके NHAI इनका भी सहयोग लेंगे। और जो जैसा आपने अभी बताया कि फॉग इस समय बहुत ज़्यादा है, तो फॉग के संबंध में भी हमने अपने टोल जो हैं उन पर हम अपने जागरूकता कार्यक्रमों को द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह फॉग में कम स्पीड से वाहन चलाकर और इस विजिबिलिटी जो कम विजिबिलिटी है उसमें अनावश्यक रूप से हम यात्रा को भी मतलब यात्रा भी नहीं करें इसमें। और अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो उस स्थिति में हम कुछ जो सावधानियां हैं उसके द्वारा कोहरे से बचाव कर सकते हैं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। राजस्थान के युवक की अमेरिका के जर्जिया में साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक अपनी करीब 1.5 बीघा जमीन बेचकर अमेरिका गया था। वहां शॉपिंग मॉल में बिलिंग का काम करता था। 29 दिसंबर की रात अपने घर पर वीडियो कॉल पर बात कर सोया था। अगले दिन 30 दिसंबर को नहीं उठा। दोस्त हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह खैरतल तिजारा जिले का रहने वाला था। अब परिवार के बेटे के शव का आने का इंतजार कर रहा है। जाट बहरोड गांव का रहने वाला विपिन चौधरी पुत्र हवा सिंह जून 2024 में जर्जिया गया था। इससे पहले वे पंजाब के किसी युवक के संपर्क में आया था। इसके बाद उसने अपनी करीब 1.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर वह अमेरिका गया था। उसके बाद वह गांव कभी नहीं आया। विपिन चौधरी के परिवार के सदस्य मनीष चौधरी ने बताया कि 29 दिसंबर की रात को विपिन पूरी तरह स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। वीडियो कॉल पर उसने बात करते हुए कहा था कि अब कल बात करूंगा, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। 30 दिसंबर को विपिन के साथ रहने वाला युवक का फोन आया। उसने कहा कि विपिन ने सुबह कमरे का गेट नहीं खोला। तब दूसरी चाबी लेकर गेट खोला तो वह बिस्तर में सोया मिला। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब विपिन मृतक के माता पिता शव का इंतजार कर रहे हैं। अभी शव लाने का कोई इंतजाम नहीं हो सका है। परिवार वालों ने इंडियन नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम भंडारी से बातचीत की है। उनको पूरी जानकारी भेजी है। वे विपिन के शव को भारत भिजवाने की व्यवस्था में लगे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ खुलवाने व रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर 8 दिन से चल रहे आंदोलन को वन मंत्री संजय शर्मा ने कस्बे के गोल सर्किल पर चल रहे आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। वहीं गुरुवार से कस्बे के बाजार खोले जाने की घोषणा की गई। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देशानुसार धरने पर आए हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा भी आए हैं। अनशन पर बैठे मुकेश जैमन सहित आमजन पर विश्वास दिया है कि 1 माह प्रशासन को दीजिए कि एक अच्छी भूमि राजगढ़ में ढूंढ सके, और उन्होंने आमजन को कहा कि आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो बता दे, जिसका प्रशिक्षण भी करवा लेंगे। राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी तो राजगढ़ आवाज मंच के एक सदस्य को रखेंगे, जिससे कि आमजन में विश्वास रहे कि जमीन का चयन सही हो रहा है। इस बात को सुनकर के मुकेश जैमन व आमजन ने विश्वास जताया है कि धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया गया है। आवाज मंच के मुकेश जैमन से मिले सहयोग का सभी ने आभार जताया और राजगढ़ कस्बे के बाजार खोलने की घोषणा की। मन में बड़ी उधेड़पन पैदा की है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे यशस्वी सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रयासों से सम्माननीय नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से महुआ मडावर राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था। उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं इस धरने पर आया हूं, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मवीर शर्मा साहब आए हैं। मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैमन साहब और सभी आमजन को विश्वास दिया है कि 1 महीना आप प्रशासन को दीजिए, जिससे वो एक अच्छी जमीन राजगढ़ के अंदर ढूंढ सके। आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो वो हमें बताइए, इसका परीक्षण भी करा देंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे, जिससे आमजन में विश्वास रहे कि जमीन का चयन सही हो रहा है। हमारी इस बात को सुनकर के मुकेश जैमन जी ने और उनकी टीम ने और विशेष रूप से राजगढ़ की जनता ने हमें विश्वास जताया है। आज धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया है और आज इसकी धरने के स्थगित के साथ साथ जो अनशन पे बैठे थे उनको पानी का गिलास और दूध पिला करके अनशन। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर जो राजगढ़ की जनता जनार्दन पिछले 1 माह से आंदोलन पर थी, पिछले 8 दिन से संपूर्ण राजगढ़ प्रतिष्ठान स्वेच्छा से प्रेरणा से बंद थे और मैं पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर था और मेरे साथ और भी लोग आमरण अनशन पर आ गए थे। प्रतिदिन अलग अलग श्रमिक अनशन पर बैठ रहे थे। आपके राजगढ़ की आवाज़ को सुनकर आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी अलवर के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर जी शर्मा आज हमारे बीच आए और राजगढ़ की जनता को एक पूर्ण आश्वासन देकर गए कि आपका केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलेगा। अब और उन्होंने ये भी मन से कहा है कि राजगढ़ की जनता का ये जो जन आंदोलन है उसको उन्होंने बहुत ही सराहा है और इस आंदोलन को पूर्ण सफल उन्होंने बताया है। कल से राजगढ़ कस्बा खुल जाएगा पूरा। अब हम ये आंदोलन हमारी जो मांग थी पूर्ण हो गई, तो ये हमारा आंदोलन संपूर्ण हो गया और कल से हमने इस आंदोलन में जो भी व्यापारिक संगठन गांव-गांव से पधारे हुए जो भी व्यक्ति शामिल रहा, सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया है और कल से सारे बाजार यथावत पूर्व की भांति खुलेंगे और कल इस राजगढ़ आवाज मंच के इस मंच से लेकर और भगवान राधा गोविंद तक राजगढ़ आवाज मंच के लोगों द्वारा मेरे द्वारा अनुरोध दी जाएगी और इस आंदोलन की सफलता के लिए भगवान राधा गोविंद के चरणों में कोटि-कोटि नमन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर अनशन के स्थगन के बाद संयोजक मुकेश जैमन ने आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के साथ गोल सर्किल से दंडोती दी। इस दौरान राजगढ़ आवाज मंच के लोग सहित व्यापारी और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे।
मुकेश जयवंत ने बताया कि 2021 को राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को अन्य स्थान पर ले जाने के कारण राजगढ़ कस्बे वासी विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और 8 दिनों से राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार भी बंद थे। वहीं गत बुधवार की रात्रि राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने 1 माह का आश्वासन देकर अनशन को स्थगित करवाया था। उसके बाद वे राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल से काकड़वाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार होते हुए गोविंद देव जी मंदिर दंडोती करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राधा गोविंद के समक्ष मत्था टेका। इस अवसर पर व्यापारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। की तमाम जनता केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पिछले 2-3 महीने से आंदोलनरत थी, प्रयासरत थी। पिछले 8 दिन से राजगढ़ बंद रहा। हम लोग आमदन अनशन पर बैठे। कल राजस्थान सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग हमारे बीच आए और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करके गए हैं कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खुलेगा। हमने ये जो अपने अधिकार की मांग लड़ी थी, ये भगवान आराध्य देव राधा गोविंद को अपने हृदय में रखकर लड़ी थी। आज उनके मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं और भगवान राधा गोविंद से यही प्रार्थना मैंने अपने हृदय से की है कि इस अखंड ब्रह्मांड में तेरे से बड़ा कोई छलिया नहीं है, तो इस राजगढ़ की जनता के साथ कोई छल ना कर पाए, ये तुम हम पर कृपा करना और ये केंद्रीय विद्यालय हमारा राजगढ़ में खुले, ऐसा आशीर्वाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों को नसीहत देने का अलवर पुलिस ने अजब तरीका अपनाया। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को शहर के भगत सिंह सर्किल पर रोककर पहले माला पहनाई और उन्हें ध्यान दिलाया कि वह सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने उन्हें पहले दिन माला पहनाकर समझाइश की, वहीं आगे आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले और आरटीओ रविंद्र कुमार, यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले ने बताया कि नए साल की शुरुआत के साथ ही शहर में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन जिन दुपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना, बिना नंबर प्लेट सहित अन्य ऐसे वाहन चालकों को जागरूक करने का संदेश दिया जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन वह चालकों को चॉकलेट व फूलों की माला पहनाकर बताया गया कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य है कि एक्सीडेंट को कम किया जाए, दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को कम किया जाए। ये नए साल के शुरुआत के इस पल पर जो है आज भगत सिंह जो सर्कल है, यहाँ तीनों ट्रैफिक इंचार्ज, डीटीओ और आरटीओ इनके ऑफिसर्स संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है आज जो भी लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है या मॉडिफाइड साइलेंसर है या नंबर प्लेट है, उनको एक अलग पहल के द्वारा जो है वो जागरूक करने का कोशिश की जा रही है। उनको चॉकलेट देकर, उनको माला पहनाकर ये ऐसा दिया जा रहा है कि आपको जो है वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, आपको जो यातायात के नियम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के अंदर जो भी जवाबदारी से व्हीकल चलाना है वो ज़रूरी है। इसको लेकर जो है आज एक पहल चल रही है और मिशन सड़क सुरक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत जितने भी एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट्स है उसको कम करना, जो डेथ्स है उसको कम करना, ये जो अलवर पुलिस है, ट्रैफिक टीम है, आरटीओ ऑफिसर्स है और डीटीओ है, इनकी प्रमुख प्राथमिकता है। तो इसको लेकर जो है आज नए साल की शुरुआत में एक अलग तरीके से एक अवेयरनेस जो है उसकी कोशिश चल रही है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।